अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामीईन व नाज़रीन, भारत में क्या चल रहा है, क्या हालात हैं, आप सभी जानते हैं। कहीं पर लव जिहाद के नाम पर, कहीं पर लैंड जिहाद के नाम पर, कहीं पर किसी और नाम से, अब तो शरबत जिहाद भी चल पड़ा है सोशल मीडिया के ऊपर। हाल ही में पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव ने रूह अफ़ज़ा के ख़रीदो फरोख्त को शरबत जिहाद से जोड़ दिया। उन्होंने दिया जो बयान, अब लगता है वो बयान उन पर पड़ने वाला है भारी। हो सकता है उन्हें जाना पड़े जेल। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए हिंदुस्तानी मीडिया की इस रिपोर्ट को सुनते हैं, सच्चाई जानते हैं और अपनी अपनी राय ज़रूर पेश करें, दूसरों तक शेयर भी ज़रूर करें। आइए मिलकर हम इस रिपोर्ट को देखते हैं। 2011 में रामलीला मैदान से महिलाओं का कपड़ा पहन करके भागने वाला बाबा रामदेव आजकल उटपटांग बयान देना फिर शुरू कर चुका है। आप जानते हैं रामदेव बाबा, कहने को तो वो बाबा है, लेकिन एक ऐसा फर्जी बिजनेसमैन है जिसके कई प्रोडक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे फटकार लगाई है और बार बार बाबा सुप्रीम कोर्ट जाकर के हाथ जोड़ जोड़ करके माफी मांगते रहे, लेकिन आदत नहीं जा रही है। वो आदत जो घटिया आदत है, ऐसी आदत है कि उसका सही तरीके से सलीके से इलाज होना चाहिए। बाबा बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, लोगों ने उनका मजाक भी बनाया कि अगर ऐसी ही बात थी तो बाबा अपनी आंख को सही कर लेते, लेकिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अभी हाल ही में उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। बयान था रूह अफ़ज़ा को लेकर के। मतलब नफरतें इतनी है बाबा को, दूसरे किसी प्रोडक्ट को देखते हैं कि वो प्रोडक्ट चल रहा है तो उनको अंदर से परेशानी होने लग जाती है, कोई खुजली सी मच जाती है। बाबा कहते हैं अरे आपको मालूम नहीं है ये जो रूह अफ़ज़ा है, इसे पीने के बाद क्या होता है, ये जब आप खरीदते हैं तो क्या होता है, इसका जो पैसा है उसका इस्तेमाल मदरसे मस्जिद बनाने में किए जाते हैं। इसलिए आपको हमारा वाला शरबत पीना चाहिए जो हम पतंजलि से बना रहे हैं, जिसके कई प्रोडक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कई बार मैं हाथ जोड़ जोड़ करके माफी मांगने के लिए जो गया हूं सुप्रीम कोर्ट, हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, आपको सस्ता भी मिलेगा और ये जो प्रोडक्ट है इससे मस्जिद नहीं बनाई जाएगी, इससे मदरसे का निर्माण नहीं होगा बल्कि गुरुकुल बनेगा। वाह बाबा गजब, सोच लीजिए किस तरह का इंसान है यार। मतलब जो भी इज्जत थी, जो भी बची कुची इज्जत थी कि भैया योग करते हैं, ऐसा लग रहा है योग करने के बाद भी इनका जो संतुलन है वो बिगड़ता ही जा रहा है। वरना इस तरह का उटपटांग बयान एक संवैधानिक मुल्क में कोई इस तरह की शख्सियत नहीं दे सकता। 2011 में ये रामलीला मैदान में एकदम से आंदोलन कर रहे थे, अरे ब्लैक मनी, काला धन काला धन। अभी मुंह छिपा करके भागे रहते हैं, क्यों नहीं बात करते काला धन पर। और उस वक्त जब पुलिस गई थी इनके पास तो ये भाग निकले। और आपको बताएं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कई रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आती है कि प्रशासन ने कहा था कि ये भाग रहे थे, सलवार कमीज पहन रखा था और सलवार पहन करके भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई महिला हो जो चोटिल हो और इनके साथ 2 और महिला इनके ग्रुप की थी। पुलिस ने जब एम्बुलेंस ऑफर किया तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, नहीं चाहिए। फिर अचानक से प्रशासन के लोगों ने देखा, रे इस आदमी को दाढ़ी की वजह, इस महिला को, फटाक से भागे बाबा के पीछे पुलिस के आगे बाबा दौड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया बाबा को। बाबा के चाल नहीं सुधर रहे, मतलब हर 1 आध साल पे, हर 2 महीने पे, 4 महीने पे, 6 महीने पे बाबा उटपटांग बयान देते हैं। कभी कहते थे कि ऐसा है कि मोदी जी का राज आएगा तो 30-40 रुपए पेट्रोल डीजल मिलेगा, काला धन वापस आ जाएगा। मोदी जी 30-40 रुपया करेंगे, 100 पार है 100। ये लोग जो है असल में इन लोगों ने ये समझ रखा है कि कुछ भी उलूल जुलूल बोल दो। अब इसके पूरे मामले के बाद रूह अफ़ज़ा में ऐसी बिक्री शुरू हुई है, मतलब इतना ज्यादा बिक्री शुरू हो गया है कि जिस बेचारे को पता नहीं था कि रूह अफ़ज़ा कोई चीज है उसे भी पता चल गई। फ्री का प्रचार कर दिया इस बाबा ने और जम करके उछाल है भाई साहब मार्केटिंग में। हर पत्रकार अपने हाथों में शरबत और बोतल लेकर के खड़ा है, रिपोर्टिंग के दरमियान पी रहा है, प्रचार हो रहा है फोकट का। बाबा जी का शुक्रिया तो रूह अफ़ज़ा के मालिक ही कर रहे हैं। आपको मालूम होगा सन 1907 के आसपास हमदर्द नाम की एक कंपनी 1906-7 के आसपास स्थापित हुई, 6 के आसपास, और साथ में ये प्रोडक्ट रूह अफ़ज़ा जो है वो बनना शुरू हुआ और आज भारत देश के कल्चर का हिस्सा बन चुका है रूह अफ़ज़ा। खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कह सकते हैं कि खजूर से जो है कुछ खाना शुरू करते हैं रमजान के महीने में इफ्तार के दरमियान, और कुछ पीना जो है वो रूह अफ़ज़ा से शुरू करते हैं। तो और गर्मी में तो ये शरबत लोगों को तरोताज़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बाबा लेकर के आए कोई शरबत, पता नहीं उसमें गौमूत्र है नहीं है, वो तो बाबा बताएंगे, बाबा का प्रोडक्ट से पता चलेगा, मैंने देखा नहीं है। अब इस बाबा की मुसीबत बढ़ गई है। मध्य प्रदेश भोपाल में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने इस पूरे मामले के बाद, दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर के भोपाल में प्रशासन के बीच FIR दर्ज करवा दिया है। अब बाबा को जाना पड़ेगा जेल, क्योंकि बाबा ने जो काम किया है वो है आपसी जो देश में उल्फत है उसे तोड़ने की कोशिश की है, देश को बांटने की कोशिश की। मतलब सोच लीजिए, शरबत को बांट दिया इन लोगों ने, शरबत जिहाद नाम जैसी चीजें सामने आने लगी है। देश को किस दिशा में ये लोग लेकर के जा रहे हैं, और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता ना। मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ तो भैया कुछ भी कह दो, उनको गालियां दो, उनको मारो पीटो काटो। देश में वो भूमिका नहीं इख्तियार कर पाती ये खबरें जो प्राइम टाइम में बेसिकली होती है।
क्यों? कहीं ना कहीं भाई एक समाज को आपने बांट दिया है, आपको लगता ही नहीं है कि वो आपका है, जबकि इस मुल्क के किसी मामले में वो आपसे कम नहीं है। इस देश की आज़ादी की बात रही हो, मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा खून बहाए हैं। इस मुल्क की तरक्की में अगर मुसलमानों का योगदान आप देखेंगे तो आप देखिए, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने में यह कम्युनिटी सबसे आगे रही है। लेकिन इसे उस निगाह से देखने की कोशिश, और क्यों ना हो भाई, जब देश के प्रधानमंत्री मंच से ये कह रहे हैं कि अगर वक्त की जायदादों का सही इस्तेमाल होता तो हमारे मुस्लिम भाई पंक्चर का दुकान नहीं खोल रहे होते, नहीं चला रहे होते। आहा, मैं तो पूछ रहा हूँ प्रधानमंत्री जी, आप बहुत इज्जत माआब हैं, आपने चाय की दुकान कैसे चला ली? चाय की दुकान मुश्किल से शुरू करने में कितना 15-20 हज़ार रुपये का भी खर्चा नहीं है। अरे पंक्चर का दुकान चलाने के लिए तो कम से कम एक सेटअप की ज़रूरत है, एक दुकान की ज़रूरत है, प्रॉपर 1-8 लाख रुपये खर्च होंगे। आप तो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई काम छोटा नहीं होता, कोई धंधा छोटा नहीं होता है। और रही बात अब बाबा की, तो बाबा को लेकर के जो दिग्विजय सिंह का बयान है, ज़रा हम आपको वो दिखा दें ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से बाबा की क्लास अब जो है वो कोर्ट में लगेगी। और मुमकिन है कि अगर कोर्ट ने सही तरीके से इस पूरे मामले को सुन लिया और देखा और निष्पक्षता के साथ अगर जांच पड़ताल हुई तो बाबा को वो सज़ा मिलेगी जो बाबा ने सोची भी नहीं होगी। क्योंकि बाबा तो दो धर्म मजहब को तोड़ने के का काम कर रहे हैं ना। मतलब आप समझ लीजिए, शरबत में जिहाद ढोल लिया बाबा ने प्रचार प्रसार करने के लिए। बड़ा बढ़िया, मतलब ये है कि आप कोई भी आदमी जाएगा अपने मोहल्ले से और प्रोडक्ट लेकर के कहेगा ऐसा है कि हमारे यहाँ से आलू की सब्ज़ी, आलू खरीदो, हमारे यहाँ से चावल खरीदो, क्योंकि यहाँ से अगर हमारे यहाँ से चावल खरीदोगे तो हम मदरसे बनाएंगे। वो कहेंगे हमारे यहाँ से चावल खरीदो तो हम जो है मंदिर बनाएंगे। मदरसे बनाने वाली बात तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अब ये बातें मिलनी शुरू हो जाएगी जो हालात है। क्योंकि भैया जिनके आका है वो बयान दे रहे हैं तो अब तो क्या ही कहा जा सकता है। इस देश को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। आइए ज़रा आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर। और रिकॉर्ड ये कहा है कि वो अपना बनाने वाला मुसलमान है, इसलिए उसका वो अदा खरीदो, उसकी कमाई से मदरसे और मस्जिद बनवाए और उसका बना हुआ गुलाब का सनत खराब, जिससे कि बिल्कुल आगे बनेगी। ये घोर रूप से आपकी संविधान का भी खिलाफ है और इस धारा के अंतर्गत भी खिलाफ आप FIR दर्ज करिए। आपसे मेरी प्रार्थना है और आप अगर नहीं करेंगे तो मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। इसकी कॉपी है क्या? देखा आपने दिग्विजय सिंह को कि उन्होंने साफ बात कही है कि भैया ऐसा है कि केस करिए वरना हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। उन्होंने एक लेटर लिखा थाना प्रभारी महोदय पुलिस थाना टीटी नगर भोपाल मध्य प्रदेश पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कंपनी के कर्ता धर्ता व्यापारी रामदेव द्वारा अपने उत्पाद के अधिक विक्रय बढ़ाने के लिए देशवासियों में धार्मिक भावनाओं को भड़काते हुए अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से जारी वीडियो से देशवासियों के मध्य घृणा, नफरत व द्वेष फैलाने की शिकायत के माध्यम से प्रकरण दर्ज करने को लेकर के उन्होंने एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ के उस वीडियो के लिंक को साझा किया है। और रामदेव का यह बयान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है एवं वैमनस्यपूर्ण एवं धार्मिक भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव वाला है तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1961 को 299 एवं IT एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। व्यापारी रामदेव ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए धर्म तथा राष्ट्रवाद का सहारा लेकर करोड़ों रुपए का साम्राज्य बनाया, जबकि पतंजलि के कई उत्पाद तय मानकों पर खड़े नहीं उतरे हैं, जिनमें से कई उत्पादों को सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित भी किया गया है। तो यह एक बड़ी बात सामने आई। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में अदालत क्या कुछ कार्रवाई करती है। क्या इस पूरे मामले में बाबा रामदेव जाएंगे जेल? ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इस बाबा के बारे में आपका क्या ख्याल है? बाबा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में बाबाओं की कमी तो है नहीं। कुछ अच्छे बाबा हैं, कुछ आसाराम टाइप है, कुछ अलग अलग टाइप हैं, कुछ रामदेव टाइप हैं। आपका क्या कुछ ख्याल है? अपनी राय जरूर दीजिएगा।